क्या हाल है? नमस्ते पति। मैंने बाहर बहुत सारी चीजें खरीदी हैं और उन्हें लाने में असमर्थ हूँ। गाड़ी नहीं चलाई। क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? मैं मीटिंग में हूँ। तुम अपनी गाड़ी से घर क्यों नहीं जाते? मैं फोन काटती हूँ। ली वेई। हल्की बर। क्या समस्या है? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? इसके बिना मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास समय होगा। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को फोन किया। उसे मुझे लेने आने के लिए कहा। मुझे लगता है कि वह अब तक यहाँ होनी चाहिए। तुम पहले क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा, ठीक है? तुम्हारा क्या मतलब है? नमस्ते। पति। मैं गलत रास्ते पर चला गया। मैं शायद थोड़ी देर के लिए ट्रेन स्टेशन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम टैक्सी से घर क्यों नहीं जाते? मैं समझ गया। ठीक है, तो ध्यान से गाड़ी चलाना। चलो। अरे प्रिया, जब मैं आज तुम्हें लेने आया तो तुम लगभग कार से टकरा गए। मुझे डर लग गया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। यह कैसे संभव है? भविष्य में गाड़ी चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना। ओह ठीक है। क्या तुम नहीं देखते? क्या उस कार का पिछला हिस्सा धंस गया है? क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? तुम अन्य हो। मैं कैसे आ सकता हूँ? नफरत। इतनी दूर आओ, थोड़ा पानी पियो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन ठीक नहीं है। तुम्हारी चिंता मत करो, इसलिए मैंने पीछा किया। मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो। ठंडा दिल। अगर तुम दुखी हो, सच में इसे दिल में न रखो। मुझे इसके बारे में बताओ। इसे कहने के बाद तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। मैं सच में ठीक हूँ। चले जाओ, मैं यहाँ अकेले रहना चाहता हूँ। हेलो,
क्या हाल है? फिर तुम उससे पूछो कि क्या बात है। बिल्कुल मैंने पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। लेकिन वो नहीं कहती। मैं ये भी बता सकता हूँ कि वो अभी बहुत खराब मनोदशा में है, जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। फिर मुझे लगता है कि यह फिर से उसके पति का काम है। उसका पति जिंगरू नहीं है। क्या तुम अब जल्दी कर सकते हो? यहाँ आओ। मैं सच में उसकी चिंता नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ आओगे, क्या वो बेहतर होगा? नहीं, मैं अब अदालत जाने वाला हूँ। मैं बस नहीं निकल पा रहा हूँ। शुलेई, मेरी बात सुनो। क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ। अगर वह शांत रहना चाहता है, तुम मेरी बात सुनो। उस पर नजर रखो, उसके साथ कुछ भी न होने देना। मैं अब चिंतित हूँ। वह समझ नहीं पा रहा है। मैं उस पर नजर रखूंगा। ठीक है, फिर तुम पहले कर सकते हो। मेरे पास और कुछ नहीं। मैं पहले कट करता हूँ। हे बाय। इसे उठाओ। हवा चल रही है ताकि सर्दी न लगे। तुम यहाँ हो। ये समुद्र तट इतना एकांत है। मुझे चिंता है कि तुम यहाँ अकेले हो। शुलेई, ओह धन्यवाद। लेकिन मैं सच में ठीक हूँ। मेरे लिए यहाँ अकेले खो जाना काफी है। तुम्हें मेरे साथ समय बिताने की जरूरत नहीं है। थक गए? तुम सच में नहीं बदले पहले की तरह। अगर आपको कोई दुखद बात होती है तो आप इसे अपने दिल में रखना पसंद करते हैं। मैं इसे खुद ले जाना पसंद करता हूं, लेकिन आपको वाकई ये आदत बदलनी चाहिए। हालांकि ये मजबूत है, लेकिन समय के साथ आप वाकई दम घुट जाएंगे। आप कहां जाने का इरादा रखते हैं? घर। तो आप यहां इंतजार करें। मैं गाड़ी लेकर आपको वापस ले जाऊंगा। तो मुझे आपके लिए टैक्सी बुलाने दीजिए। शिनले, आप वापस आ गए हैं। हार्ड बर्ड ये है। वह मेरे पति गांव मिंगवेई हैं। ओ श्रीगांव, आप कैसे हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप शिनले यूनिवर्सिटी में उनके बॉयफ्रेंड थे। मैंने आपकी फोटो देखी है। शिनले, आप सुरक्षित घर पहुंच गए हैं। मुझे राहत मिली है। मैं पहले वापस जा रहा हूं। शुलेई, धन्यवाद। अरे ये कुछ भी नहीं है। आपके वापस जाने के बाद क्या? अच्छी तरह आराम करें। इसके बारे में मत सोचो। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे पार नहीं किया जा सकता। बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। मास्टर ड्राइव करते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं हवा हूं? अगर आपको ऐसा सोचना ही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। शिंगलेई यांग शिंगलेई, यहां आओ। क्या हुआ? आप बैठ जाइए। पिछली बार जब आप काका को लेने गए थे, यह सच है कि मैंने आपको गलत समझा था, लेकिन आज की स्थिति को आप कैसे समझाएंगे? मेरे पास आपको समझाने के लिए कुछ नहीं है। यह आप हैं। क्या आपके पास मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है? क्या मुझे कहना होगा? मेरी पत्नी और उसके पूर्व प्रेमी फिर से जुड़ रहे हैं। मेरे सामने मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे खुश नहीं होना चाहिए। तुम सच्चाई कहने वाले खलनायक हो। जो खलनायक पहले रिपोर्ट करते हैं।
और तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे और जू लेई के बारे में सब कुछ पता है। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैंने इसे लंबे समय तक सहन किया है। चूंकि तुम मेरी सीमा को चुनौती देते रहते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे मत दोष दो। आपका स्वागत है। गाओ मिंगवेई, तुम्हारा इसका क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे साथ आओ। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या यह बैग वाकई जिंगरू ने तुम्हें दिया है? बिल्कुल तुमने ही दिया है। ऐसे बनने का नाटक करो। यह तो सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, है ना? यह बैग वाकई तुम्हारे पूर्व प्रेमी ने तुम्हें दिया था। फिर तुमने क्यों कहा कि जिनलू ने यह तुम्हें दिया है? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या मेरे पास समय है? मेरे सहकर्मी ने यह देखा, एक तस्वीर खींचकर मुझे भेज दी। अगर उनके कारण नहीं, तो मुझे नहीं पता कब धोखा दिया जाएगा। तुम्हारा सहकर्मी? तुम्हारा कौन सा सहकर्मी? इतना उत्साही, इतना गपशप करने वाला। बीच में मत बोलो, तुम मानो या न मानो। बिल्कुल, यह बैग जूलेई ने मुझे दिया है क्योंकि मैंने उनकी मदद की थी। वे आभार के रूप में मुझे दिया। यह जितना गंदा नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम अभी भी बहाने कर रहे हो। अगर यह मेरे सोचने की तरह नहीं है, तो तुम मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताते? क्योंकि मुझे पता है, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। तुम अभी ऐसे ही हो। यांग जिनलेई, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तस्वीर मिलने के बाद मैं आशा कर रहा था कि तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दे सको, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम ऐसे इंसान हो, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है मैंने इंसान को गलत समझा। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। गाओ मिंगवेई, तुम्हारा ऐसे बिना सोचे समझे मुझे फंसाने का हौसला। तो अब मेरी तरफ से भी तुम्हें शर्मिंदा करने का दोष मत ढोना। शर्मिंदा करना? मेरे पास क्या है इतना शर्मनाक? तुम बोलो, मैं सुनूंगा। तुम इतना क्यों बकबक कर रहे हो, अपराधी और डरा हुआ? मैं किस बात का अपराधी हूँ? मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं किस बात का अपराधी हूँ? गाओ मिंगवेई, इस बार तुमने आगे आकर हमारे परिवार की मदद की। मैंने अपने पिता की छोड़ी हुई सुंदर कार वर्कशॉप को बचाया। हमारा पूरा परिवार तुम्हारा आभारी है। मैंने यह भी सोचा, देखो हमारे पति पत्नी के बीच इतने सालों का रिश्ता, बच्चे की छोटी उम्र को देखते हुए, तुम्हारी यांग परिवार के प्रति नेक नियति को देखते हुए, मैं तुम्हारे द्वारा की गई गलती को माफ करने को तैयार हूँ। बस तुम उस महिला से दूर रहो। मैं ऐसे ही नाटक कर सकता हूँ जैसे कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। किस महिला से दूर रहूं? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मत बनाओ जो कुछ नहीं है। मैंने जो कुछ नहीं है उसे बना दिया। मैंने जो कुछ नहीं है उसे बना दिया। तुमने मुझे क्या दिखाया था? अनजान फोटो। तुम्हें फोटो देखना पसंद है ना? ठीक है, मेरे पास भी है। मैं तुम्हें पूरा दिखाऊंगा। माफ करना, मैं आज दोपहर में गलत रास्ते पर नहीं गया। मैं स्टेशन पर गया था और बहुत गलत समय पर गया था। मैंने तुम दोनों के बीच अच्छा नाटक लगभग खराब कर दिया। इस महिला का नाम तान स्नो है ना? वह तुम्हारे फोन में टीएक्स है ना? तो क्या हुआ? वह मेरा सहकर्मी है। क्या मैं अपने सहकर्मी के साथ काम की यात्रा से नहीं लौट सकता? वह तुम्हारा अच्छा सहकर्मी है। तो फिर उस वक्त क्यों, जब हमने जियान स्टोर में मिले थे, तुम दोनों ने एक दूसरे से हाय भी नहीं कहा? मैंने बिल्कुल नहीं देखा। एक बार तुमने मुझे बताया था कि तुम युनचेंग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो। मैंने असल में उसके साथ ग्रीन आइलैंड पर छुट्टी मनाई थी, है ना? यह संभव नहीं है। क्यों नहीं? क्यों, जब मैं तुम्हारा सूटकेस पैक करने में मदद करती हूँ, मुझे अंदर कंडोम मिलते हैं। यह क्यों है? यह और भी कम संभव है। हवा के पीछे मत भागो। मैं छाया का पीछा करता हूँ। ऐना,
तुम पूरे दिन काम पर नहीं जाते, घर पर रहते हो और इसके बारे में सोचते हो। मैं बाहर बेताब हूं। मैं के लिए कौन? तुम कभी मेरे लिए नहीं सोचते। मैं बस उन चीजों के बारे में सोचता हूं। गाओ मिंगवेई। बस इतना ही। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अभिनय करते रहना मजाकिया है? तुम्हें मुझे कहीं नहीं ले जाना है। तुमने मुझे मजबूर किया। शिंगलेई, यह एक गलतफहमी होनी चाहिए। सहकर्मी संबंध। यह एक साथ नंगे बिस्तर में लेटने के लिए काफी अच्छा हो सकता है। आज दोपहर। क्या तुमने रेनेसा होटल में एक कमरा लिया था? और तुम जानते हो क्या? अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करता। तुम मुझसे कब तक झूठ बोलते रहोगे? काश मैं अंधा होता। तब मैं यह सब नहीं देख सकता। मैंने क्या गलत किया? तुम मेरे साथ ऐसा करने जा रहे हो। तुम कहो क्यों? शिंगलेई, मुझे मत छुओ। मुझसे हाथ हटाओ। लुढ़क। भाग जाओ। क्या तुम सो रहे हो? यांग शिंगलेई, अब जब हमारे बीच कोई रहस्य नहीं है, चलो बस इसे फैला दें। मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ा शांत हो सकते हो, ठीक है? तुम दोनों साथ कितने समय से हैं? 2 साल से अधिक। 2 साल से अधिक। तुम दोनों 2 साल से अधिक समय से साथ हैं। यह क्यों है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यह क्यों है? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब मेरी गलती है? तुम अपने आप में कारण क्यों नहीं ढूंढते? अपने आप में कारण ढूंढने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने क्या गलत किया? मैं तुम्हारे लिए कैसे खेद महसूस करूं? जब से हमारे बच्चे हुए हैं, तुमने मेरी कभी परवाह नहीं की। हर सुबह उठो और सो जाओ। मुंह बच्चों से भरा हुआ है। बच्चा बच्चा, तुमने मेरी कब परवाह की? मैं काका की माँ हूँ। माँ बच्चों की परवाह करती है ना? काका इतना छोटा है। तुम घर से आधे साल से अधिक समय तक दूर रहते हो। मैं उसकी परवाह नहीं करता। तो वह क्या करता है? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हारा बच्चों से प्यार करना गलत है, लेकिन तुम्हें समझना होगा, मैं एक पत्नी वापस लाऊंगा, सिर्फ वंश के लिए नहीं। बच्चे लाओ। मैं पैसा कमाने की मशीन भी नहीं हूँ। मैं एक जीवित आदमी हूँ। मुझे परवाह की जरूरत, प्यार की जरूरत है। लेकिन इन सालों में तुमने मुझे कितना प्यार दिया है? हम कितने समय तक? तुम कितनी बार बनाते हो? अंत तक। रोज के चुंबन और गले लगाने तक नहीं। तो तुम्हें दूसरी औरत ढूंढनी होगी। उससे सब कुछ पाओगे है ना? क्या मैं इतनी अश्लील हूं? मैं चीफ सेल्स ऑफिसर हूं। सतह पर अच्छा लगता है, लेकिन अब बाजार कितना तीव्र है, कितना तनावपूर्ण। मुझे भी एक आउटलेट की जरूरत है। मुझे किसी की देखभाल की जरूरत है। मैं हर दिन घर जाता हूँ। तुमने सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से मेरा अभिवादन किया और वह बच्चे के पास भाग गया। हर दिन। क्या तुम जानते हो मैं कितना दुखी हूँ? तो
तुम दूसरा सांत्वना का स्रोत ढूंढोगे। यह तो तनस्नेह है। कम से कम वह मेरी बात सुनने को तैयार है, मेरी फिक्र सुनने को तैयार है। वह समझ भी सकती है, थोड़ी राहत दे सकती है। हाँ सखी, यही तो हर आदमी का सपना है। यह एक आदमी का सपना है। क्या आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं हैं जैसे शुलेई की आंखों में? इसका शुलेई से क्या लेना देना है? क्या इसका शुलेई से कोई लेना देना नहीं है? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने इन सालों में उसे पूरी तरह भूल दिया है? तुम 10 साल पहले के फोटो भी नहीं फेंक सकते। तुम्हारे पास मुझसे पूछने का क्या हक है? मेरी शुलेई के प्रति ईमानदारी है। क्योंकि तुम मेरी बात मानना नहीं चाहते। यह तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कहकर तुम्हारी बात मान लूंगा? मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने पहले तुम्हारे प्रति वफादारी नहीं रखी, लेकिन तुम और शुलेई हमसे कम नहीं हो। ओह, मुझे समझ आ गया। क्या तुम इस दिन का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम मेरे साथ झड़प कर सको, है ना? मैं बस यह नहीं सोचा था कि यह दिन इतनी जल्दी आएगा, और यह नहीं सोचा था कि समस्या इतनी गंभीर होगी। ऐसा लगता है कि हमें थोड़े समय के लिए अलग होना चाहिए, एक दूसरे को शांत रखने के लिए। हम शांत होने पर फैसला करेंगे। देखते हैं कि क्या हमें फिर से एक साथ रहने की जरूरत है। मैं कल कुछ दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूं। तुम और काका घर पर रहो। हम समझने पर बात करेंगे। कौन सा शरारती बच्चा बदमाशी कर रहा है? अरे प्रिय, हाँ ओहो, क्या तुम्हें पिता याद है? चलो चुमा दो। क्या बात है काका, चुम्मा क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा, आज तुम्हारे पिता यहाँ क्यों सो रहे हैं? पिता कल रात बहुत देर से घर आए, माँ को परेशान करने से डरे, इसलिए मैंने कुर्सी पर सोया। बेटा, क्या तुम बॉक्स के साथ जा रहे हो? क्या तुमने माँ से फिर से झगड़ा किया? पिता ने माँ से क्यों झगड़ा किया? ऐसा नहीं होगा। पिता कल ऑफिस के काम पर जा रहे हैं। अच्छा, मुझे पता था। चाहे तुम दोनों झगड़ो, तुम दोनों फिर से मेल मिलाप कर लोगे। यहां आ गया। क्या तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं हो? हाँ, फ्लाइट रात में बदल गई है। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां रहता हूं? तुम्हारे सेक्रेटरी ने मुझे बताया। उसने कहा कि तुमने यहाँ होटल बुक किया है। चेक इन टाइम आधा महीना है। बड़ा मुंह। मैं कल ही बिजनेस ट्रिप से वापस आया हूँ। आज होटल में रुको। तुम्हारी क्या स्थिति है? क्या बात है, तुम अभी भी मुझे बताना नहीं चाहते? लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। मेरे आदमी को क्या हुआ? मैं जल्द से जल्द जानना चाहता हूँ। बस मुझे बता दो, फिर मैं तुम्हें वह करने दूंगा जो तुम चाहते हो, ठीक है? आज से शुरू करो। जिंगलेई और मैं अलग हो गए हैं। सच में प्यारे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लाइट्स नो, लाइट्स नो।
तुम मेरी बात सुनो। मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया। मैं कल रात सोफे पर सोया था। मुझे अभी भी पीठ में दर्द है। आज मुझे छोड़ दो, ठीक है? हाँ ठीक है। वैसे भी आज एक बड़ी खुशी की घटना है। आज यह तुम पर है। अरे दोपहर का खाना मेरी तरफ से। चलो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? किसी और दिन? मेरी दोपहर को मीटिंग है। अच्छा ठीक है। अरे तुम इतने कुशल कैसे हो सकते हो? मैं हैरान और खुश था। मैं कल लगातार तुम्हें कॉल कर रहा था। तुमने क्यों नहीं उठाया? तुम कहाँ गए थे? तुम मुझे अपना फोन नंबर दो। क्या तुमने यह किया? हाँ। और वह इसे देखता है। तुमने यह कब किया? क्या आपने कल होटल में नहाया था? क्या हुआ? आपको यह पसंद नहीं है? अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मैं इसे बदल दूंगा। मेरे पास और है। तानजुए। हम लेई लेई। आप और मिंगवेई। ओह प्रिय। क्या यह सिर्फ उनकी व्यापार यात्रा के लिए नहीं है? आप फिर से झगड़ा कर लिया। जरूरी नहीं। इस बार उन्होंने कहा कि वे फिर से जा रहे हैं। मैं काका के साथ इतने लंबे समय तक रहने के लिए वापस आ रहा हूँ। आप सभी परेशानी का पालन करते हैं, इसलिए मैंने उन्हें नाग कर दिया। हम परेशानी से नहीं डरते। हम चाहते हैं कि आप वापस आएं, लेकिन आप देखते हैं कि काका दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। क्या मैं सिर्फ आपसे चिपक नहीं सकता? लड़कों को अपने पिता के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। क्या यह मर्दाना है? हाँ शिनलेई। क्या मिंगवेई सेल्स का काम नहीं कर रहा है? मैंने इस साल बहुत कमाया भी है, लेकिन वह इस घर को होटल की तरह नहीं मान सकता। आप कभी कभी उसके बारे में सही होते हैं। मैं इस बार वापस आऊंगा। आपको उसके साथ अच्छी बात करनी चाहिए। दादी मैं समझ गया, चिंता मत करो। प्रिय, यह भगवान की इच्छा है। आप देखिए, मैं पहले आपको अलग करने के लिए बहस कर रहा था। आप मुझे अनदेखा करते हैं। अब ठीक है, भगवान ने आपको अलग कर दिया। यीशु मसीह। मुझे लगता है कि आपने इसे जानबूझकर किया। अगर आप नहीं करते, मैं इस मोड़ पर कैसे आ सकता था? मैंने आपसे माफी मांगी। क्या यह इतना महत्वपूर्ण है कि यह जानबूझकर नहीं है? और यह कितनी दूर तक पहुंच गया है? आपके पास वह नहीं है? क्या आपके पास अभी भी मैं हूँ? यह वह नहीं है जो जियोजुए ने कहा। जब आप ऐसा करते हैं तो मैं इतना अचंभित हो जाता हूँ। और आप जानते हैं क्या? मैंने पहले आपको चेतावनी दी थी। आपको इसके बारे में सोचने दें। आज तुम जो कर रहे हो उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। हेलो। ओह श्री लियू आ गए हैं, है ना? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तानजुए, तुम यह करो। मैं तुम्हारे हाथों मारा गया। और तुम जानते हो क्या? दीदी चाहे कुछ भी हो, तुम वापस आ गए हो। मैं सबसे खुश हूँ। बेशक तुम खुश हो। मैं घर के काम को फिर से बड़ी बहन को सौंपना चाहता हूँ। क्या इस बार यह संभव नहीं है? तुम कोशिश करो। माँ, क्या तुमने मुझे ड्राइविंग स्कूल की परीक्षा देने नहीं दिया? मैंने पहले ही रजिस्टर कर लिया है। कल से मैं ट्रैफिक नियमों की समीक्षा शुरू करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास घर का काम करने का समय है? ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा देने का समय नहीं है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो हमारे पास है। क्या तुम भूल गए? तुम्हारी अनुशासनात्मक अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम सारे घर के काम को मेरी बहन पर डालने की हिम्मत करोगे, दीदी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओ वे कहते हैं कि हथेली और हाथ की पीठ मांस से भरी होती है। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल झूठ है। माँ तुम बस पक्षपाती हो। फिर से तुम देखो, मैं फिर से काम में व्यस्त हूँ। मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है। यह भी मुझे घर का काम करने के लिए कहता है। मेरे छोटे से शरीर को देखो। तुम इसे कैसे सह सकते हो? ओ मेरी जिंदगी इतनी दुखी क्यों है? ओ परेशान मत हो। मैं अभी भी परेशान हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा अब कहीं अधिक सख्त है। जिन्यू बस परीक्षा पर ध्यान दो। एक बार में पास होने की कोशिश करो। घर का काम दीदी तुम्हारे लिए करेगी। उसे अकेला छोड़ दो। हे लेई लेई, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ। क्या तुम मई से बात कर सकते हो जब तुम्हारे पास समय हो? ठीक है। मिस, क्या मैं तुम्हें एक पेय खरीद सकता हूँ? अच्छा विचार है।
सर, क्या हम कहीं मिले हैं? सच में। मुझे लगता है कि तुम जाने पहचाने लगते हो। वो शुरुआत कुछ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन ये मेरा डायलॉग होना चाहिए। मुझे गलत मत समझो, मैं सच में सोचता हूँ कि तुम जाने पहचाने लगते हो, लेकिन जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने पहचाने लगते हैं, है ना? हाँ। लाइट्स नो। नी वेई, मिस्टर गाओ। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ। नहीं। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? जोजुए, बाहर आओ। हे। ठीक है, फिर अपना समय लो। खैर, अगली बार मिलते हैं। मुझे माफ करना। माफ करना, ठीक है। बॉयफ्रेंड। अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या वह व्यक्ति अभी तुम्हारी पत्नी का पूर्व बॉयफ्रेंड था? हाँ, वही था। तुमने अभी जो किया, क्या तुम मुझे उसके साथ नहीं देख सकते? अभी भी नहीं देख सकता? उसे पकड़ो। क्या कोई अंतर है? बिल्कुल अलग है। तुम मेरे लिए जलते हो और तुम अपनी पत्नी के लिए जलते हो। क्या यह एक जैसा हो सकता है? मैं इसे तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। तुम उसे प्रेम प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हो, जब वह वही था जिसने तुम दोनों को अलग किया। इसलिए तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम्हारी परेशानी सिर्फ गुस्से से ज्यादा है, और बेचैनी। तुम मेरे सभी विचार जानते लगते हो। मुझे सिर्फ तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण विचार जानने की जरूरत है। आखिरकार तुम अभी भी उसे नहीं भूल सकते हैं ना? तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। और तुम जानते हो क्या? मैं आज की पार्टी में आना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ 2 कारणों से हूँ। पहला, बिल्कुल क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती है। दूसरा, मैं यहाँ अपना सामान मांगने आई हूँ। आओ और वो चीज़ मांगो जो मैं तुमसे मांग रही हूँ। मैं उससे अलग हो चुकी हूँ, है ना? मुझे कानूनी तलाक चाहिए। सर, 1 मिनट रुकिए। सर, 1 मिनट रुकिए। मिस, तुम इसे इस तरफ बाहर निकालो। अपने बॉयफ्रेंड के गलत हम से मत डरो। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी। मैंने तुम्हें वाकई देखा था। सच में? माफ कीजिए, मैं तुमसे कुछ दिन पहले मिली थी। मैंने एक तस्वीर ली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे यहाँ फिर मिलूंगी। मिस, सभी सम्मान के साथ, तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो? यांग जिनलेई अपने पति से अलग हो चुकी हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? सच में? मुझे ये नहीं पता था, लेकिन मैं उसके दिमाग में एक भूतकाल भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसके लिए मुझे कुछ भी बताने का कोई तरीका नहीं था। उसका तुम्हारे लिए कोई दिल नहीं है, लेकिन मैं इसे देख सकती हूँ। क्या तुम अभी भी उसके बारे में भूल नहीं पाई हो? तुम्हें अभी तक यह नहीं पता होगा, तुम उनके अलग होने का कारण बनी हो। ये बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन यह सच है। सच कहूँ तो यांग किंगलेई के पति लंबे समय से मेरे साथ हैं, और यांग किंगलेई हमेशा तुम्हारी याद करती रही है। उनकी शादी लंबे समय से खत्म हो चुकी है, इसलिए तलाक जल्दी या बाद में आएगा। मामला। लेकिन तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। सभी औरतें प्यार की लालसा करती हैं। मैं भी उम्मीद करती हूँ दुनिया के सभी प्रेमी शादी कर सकें, जैसे मैं और मिंगवेई। मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाकर उसे ढूंढना चाहिए और उससे तुम्हारा आशीर्वाद लेना चाहिए। ओह मिस यांग,
मुझे आपकी मालिश तकनीक बहुत पसंद है। आखिरकार चीनी चिकित्सा स्कूल से स्नातक करना अलग है। जब तक आप इसे पसंद करते हैं। वो सच में, हर बार जब मैं करता हूँ मुझे लगता है कि मेरा पूरा शरीर तरोताजा हो गया है। यह अलग है। मेरी छोटी बहनों ने यह सब कहा। भविष्य में मैं यहाँ आपके साथ बैठूंगा। हमारे मायशा स्पा के समर्थन के लिए धन्यवाद। हमारी मालकिन बहुत खुश होगी। खैर आज के लिए बस इतना ही, मैं पहले जाऊंगा। ओह ठीक है। हल्का आहार खाने का ध्यान रखें। सोने से पहले एक गिलास दूध पीना सबसे अच्छा है। बहुत थकान न करें। यो तुम बहुत प्यारे हो। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। अलविदा। अलविदा। नमस्ते। जूलेई मैं हूँ। नमस्ते जुलेई, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इन 2 दिनों में खाली हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या कल ठीक है? मुझे बस तुम्हारे लिए कुछ चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह फोन करूंगा। खैर हाँ। अलविदा। तुम इसे फिर से आजमाओ। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये बहुत अनोखा है। धन्यवाद। मुझे और क्लिप न करें। ये तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है कि मैं भूखा नहीं हूँ। थका हुआ? हमारी आखिरी मुलाकात को कुछ दिन नहीं हुए हैं, लेकिन तुम बहुत पतले हो गए हो और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या कोई कठिनाई है? अगर कोई कठिनाई है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं, मैं हाल ही में बस थोड़ा थका हुआ हूँ। मैं पहले एक आरामदायक घरेलू पत्नी थी। अब अचानक काम कर रही हूँ, तो यह उपयुक्त नहीं है। दिल की कली। असल में आज मेरी तुमसे डेट है। मैं तुमसे एक बात सत्यापित करना चाहता हूं। मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारे पति अलग हो गए हैं। क्या ये सही है? जिंगरू ने तुम्हें बताया? व्यापार नहीं, चक्र वास्तव में काफी छोटे हैं। बस दूसरे दिन एक व्यापारिक स्वागत समारोह में मैं तुम्हारे पति से मिला और तुम्हारे पति की प्रेमिका। ये वो महिला थी जिसने ये कहा। क्या प्रेमिका? तुम्हें गलती हो गई होगी। थक गई। मैं भी यहां रहा हूं। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे पति और पत्नी के बीच का रिश्ता मूल रूप से हमारा पति और पत्नी के रूप में अच्छा रिश्ता है। तुमने गलत समझा। ठीक है, कम पीना। मुझे याद है तुम पहले नशे में हो जाती थी। अपने शरीर को नुकसान मत पहुंचाना। पहले पहले था, अब है। लोग बदल सकते हैं। लेकिन मैं नहीं बदला। तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं बदला। थक गई। मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारे पति से अलग होने का मेरे साथ कोई संबंध है? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, भले ही मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, तो आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। चूंकि तुम अब अकेली हो, क्या मेरे पास अभी भी एक मौका है? मैं अभी उस बारे में बात नहीं करना चाहती। नहीं, मैं ये शब्द कहना चाहता हूं। ये मेरे दिल में सालों से है। ब्रेकअप के बाद मैंने तुम्हें भूलने की पूरी कोशिश की, यहां तक कि खुद को तुम्हारे लिए आशीर्वाद देने दिया। मैंने भी सोचा था कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, लेकिन जब से हम फिर से मिले हैं, मुझे पता चला मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूला। हमने जो कुछ भी था उसे नहीं भूला। और मत कहो ठीक है। शिनले, मुझे डर था कि ये तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा, तो मैंने चुप्पी साध ली। लेकिन अब तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है और दूसरी औरत को चुन लिया है, तो फिर तुम अपनी जिंदगी को दोबारा क्यों नहीं चुनती? मैंने एक बार वादा किया था। थक गई हूं तुम्हारा हाथ थामने का, पति पत्नी से बूढ़े जोड़े तक साथ रहने का। पहले कई वजहों से हमें छोड़ना पड़ा, लेकिन अब
मैं इन रास्तों पर चलना जारी रखना चाहता हूं। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। वह तब था जब हम जवान थे, हम प्यार में थे। हमने जीवन भर साथ रहने का वादा किया था। लेकिन आखिरकार तुमने मुझे छोड़ दिया। उस पल से हम फिर कभी नहीं मिल सकते। इसलिए मैं मुआवजा देना चाहता हूं तुम्हें। मैं उन सभी सालों को वापस पाना चाहता हूं जो हमने खो दिए। यह संभव नहीं है। जो खो गया वह खो गया। उसे फिर से पाना असंभव है। हाँ, भले ही तुम उसे वापस न पा सको, लेकिन मैं अब तुम्हें मुआवजा दे सकता हूं। तुम्हें क्या मुआवजा मिलता है? क्या तुम्हें पैसे का मुआवजा मिलता है? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे दिया हुआ बैग वापस करना चाहती हो? दिल की कलियां नहीं, तुमने गलत समझा। और मत कहो। मैं तुम्हारा तोहफा स्वीकार नहीं कर सकती, चाहे अब हो या बाद में। हालांकि मैं यह भी नहीं जानती कि अब मैं किस हालत में हूँ। समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं एक बात समझती हूँ। हमारे बीच यह चल नहीं सकता। तुम मुझे अपनी यादों में प्यार करते हो। मुझे कोई मुआवजा मत बताओ। मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिल की कमल, मैं जानता हूं ये दर्दनाक है। शिकायतें और गिले शिकवे हैं। तुम्हें लगता है कि भाग्य अन्यायपूर्ण है, लेकिन जब तक तुम चाहो मेरे सामने तुम जैसे चाहो वैसे अपना गुस्सा निकाल सकती हो। सच में। गुस्सा निकालने से क्या बदलेगा? इतने सालों से मैंने हमेशा अपना प्यार दिया है। मैंने इस घर में अपना समय और ऊर्जा लगाई है, लेकिन मैंने अपने पति को जबरदस्ती दूसरी औरत के पास धकेल दिया। मुझे अब तक पता नहीं था प्यार इंसान नहीं है। कितना बेबस और आंसू रहित। इसलिए मैं अब प्यार नहीं करना चाहती। प्यार करने की हिम्मत नहीं है। और मैं यांग जिनले खुद से प्यार करना भी नहीं जानती। मैं जीने में इतनी नाकामयाब हूँ। हार्टबर्ड, ऐसा मत करो। सच में इतना निराशावादी मत बनो। मुझे तुम्हारे लिए खेद होगा। माफ करना। अब मेरे जाने का समय हो गया है। मेरा बेटा अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। अरे हार्टबर्ड, हार्टबर्ड तुम बहुत ज्यादा पी रहे हो। क्या हम थोड़ी सांस लेकर चलें? मैं ठीक हूँ। तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है। हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें भेज दूंगा। धीरे चलो, धीरे चलो। दुल्हन, तुम जाग गई हो। हे लेई, तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं जिलेई, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। सच में, सच में। जूलेई, तुम क्या कर रहे हो? तुम बदमाश। हार्टबर्ड नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहती। मुझे वाकई माफ कर दो। सच में तुम मुझे जाने दो। तुम हार्टबर्ड नहीं, हार्टबर्ड, हार्टबर्ड मुझे गलत मत समझो। हार्टबर्ड, ओह, माफ कीजिए, मैंने आपको जगा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात मैं नहीं। सो रहा था। मेरा शरीर काफी संवेदनशील है। आज आपने मेरे लिए इतना आरामदायक बना दिया है ना। थकान में आराम करना मुश्किल होता है।
मैंने पहले आपको पूरी कंडीशनिंग दी। टारगेटेड ट्रीटमेंट बाद में किया जाएगा। ठीक है, सब कुछ आप पर छोड़ दिया। सामान्य फिजियोथेरेपिस्ट बस मुझे कुछ बेकार उत्पाद बेचते हैं। कोई भी भरोसेमंद नहीं है। इसके लिए खेद है, मैं यह ले लूंगा। ठीक है। अरे मैं व्यस्त हूँ, तो कहानी को छोटा करो। यांग जिनले इतनी जल्दी मेरे साथ नाटक कर रही है। बस एक वाक्य, 1 घंटे में घर पर मिलते हैं। मुझे आपसे बात करनी है। आपने मुझे इतनी जल्दी वापस बुलाया, तो क्या हुआ? क्या आप बहाना कर रहे हैं? क्या हुआ? खुद देखो तुमने क्या किया है। यह मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। ओह, यह सब एक गलतफहमी है। यांग जिनले, मैं तुम्हें बहुत कम आंकता हूँ। मुझे पता था कि तुम अपने प्रेमी के साथ डेट पर जा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ जगह बनाऊंगा। क्या यह तब है जब मैं घर पर नहीं हूँ? तुम उसे सीधे वापस ले आए। खून न बहाओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह फोटो कैसे मिली, लेकिन मैं यांग जिनले तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। लोगों के पीछे छिपकर काम करते हैं। लोग अभी भी बहस कर सकते हैं। सबूत तुम्हारे सामने है। तुम अभी भी मेरे साथ गुस्से में हो। ठीक है, ठीक है। मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता। मैं सोच रहा था, इस घर के लिए तुम्हारा कोई योगदान नहीं है और तुम्हें मेहनत करनी पड़ी है। चलो एक दूसरे को एक और मौका दें। अब यह जरूरी नहीं लगता। इसे साइन करो। पता चला कि तुम ही इस सब के पीछे हो। क्या तुमने तलाक की योजना बनाई थी? अब तुम्हें वजह मिल गई है। क्या तुम संतुष्ट हो? गांव मिंगवे, मैं अब तुम्हें साफ साफ बता दूंगा, मैं इस शादी को तलाक नहीं दूंगा। मैं अपनी गरिमा और मासूमियत बनाए रखना चाहता हूँ। यांग जिनलेई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज तुमसे मजाक कर रहा हूँ? मैं यहाँ तुमसे बातचीत करने नहीं आया। मैं यहाँ तुम्हें सूचित करने आया हूँ। मैं तलाक ले रहा हूँ। साइन करो। मुझ पर चिल्लाओ मत। तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, जितना तुम मेरे खिलाफ साजिश रचोगे, उतना ही कम मैं तुम्हें पूरा करूंगा। रुको। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। ओ मिसेस गाओ, अरे मिस्टर गाओ, तुम स्कूल क्यों आए हो? मैं काका को लेने आया हूँ। काका को उसके पिता ने ले लिया है। ओ सही है, मैंने उसके लिए कुछ दिन की छुट्टी भी मांगी थी। उसके पिता ने ले लिया। सही है। हाँ हाँ, माफ करना, मैं भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद। कोई बात नहीं। अलविदा। अरे तुमने काका को ले लिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसका पिता हूँ। क्या तुम्हारे पास अभी भी यह अधिकार है? वह कभी मुझसे अलग नहीं हुआ। जल्दी से काका को वापस मेरे पास भेजो। हाँ, जब तक तुम तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करोगे, जल्द ही उसे देखोगे। अगर तुम तलाक चाहते हो तो काका से मुझे धमकी नहीं दे सकते। तुम क्या हुआ? क्या काका मजेदार है? मजा। क्या वो आंटी माँ से बेहतर है?
बेटा खाने के लिए आ रहा है। खाने का समय हो गया है। पापा, क्या तुम भूल गए? माँ ने कहा था कि बाहर का खाना साफ नहीं होता। चिंता मत करो बेटा, क्या पापा ने सबसे साफ रेस्टोरेंट से खाना खरीदा है? हम्प, क्या हुआ? मुझे टॉयलेट जाना है। क्या तुम पहले नहीं गए थे? ये बच्चा हमारे साथ खाने आया है, इसे अकेला छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? क्या समस्या है? बच्चा देख रहा है कि ये कितना बुरा लग रहा है। मैंने देख लिया। मुझे एक और किस चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम हेलो, क्या हुआ? क्या अब साइन करना ठीक है? ठीक है, 1 घंटे में मिलते हैं। तलाक के लिए क्या शर्तें हैं? हाँ, ये मेरी शर्त है। फिर मैं अब तुम्हें बताता हूँ, ये असंभव है। तुम तो खुद का पेट भी नहीं भर सकते। तुम्हें काका क्यों चाहिए? जीवन यापन का खर्च, शिक्षा का खर्च, कौन सा विंटर कैंप? क्या तुम समर कैंप का खर्च उठा सकते हो? जब से मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसका खर्च उठा सकता हूँ। ओह, मैं समझ गया। ये तुम्हारा पुराना प्रेमी है जो तुम्हारे बच्चों को पालने में मदद करने को तैयार है। सच में? कृपया उसे बताओ। उसे सपने देखने दो। उसके पिता अभी जीवित हैं। अभी उसकी बारी नहीं है। वांग मिंगवेई, तुम बहुत आगे जा रहे हो। मैं क्या आगे जा रहा हूँ? मैं कानून की बात कर रहा हूँ। मैंने सलाह ली है। जब तक तुम्हारे पास उचित आय का स्रोत नहीं है, तुम्हें काका की कस्टडी नहीं मिलेगी। फिर मैं तुम्हें स्पष्ट बताता हूँ, मेरे पास पहले से ही नौकरी है। मेरी मासिक आय कम से कम 5-6 हजार है, और भी आने वाला है। तुम किसे मूर्ख बना रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई नौकरी है जो मुझे नहीं पता? मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा। तुम अफेयर कर रहे हो, ये क्यों नहीं बताया? तुम किस बारे में बोल रहे हो? ठीक है, चूंकि तुमने अपना मुखौटा फाड़ दिया है, तो मैं तुमसे भद्रता नहीं बरतूंगा। तुम्हें काका की देखभाल का अधिकार मिलना नामुमकिन है। अब जब तुमने तलाक करने का फैसला किया है, बच्चों के बारे में बातें, चलो शांति से बात करें। काका हमेशा मेरे साथ रहा है जब से वह बड़ा हुआ है। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो पूरे दिन? तुम बच्चे को कैसे पालोगे? क्या तुम इसे नन्ही को दे दोगे? शायद तुम्हारी छोटी प्रेमिका तुम्हारी मदद करना चाहेगी, पर उसने कभी बच्चे नहीं पाले। वह उसे कैसे पालेगी? इस बारे में चिंता मत करो। मैंने पहले ही वार्षिक छुट्टी ले ली है, बस बच्चों की देखभाल के लिए। मैं एक बिक्री प्रबंधक हूँ। मैं करोड़ों के ऑर्डर संभाल सकता हूँ। क्या मैं अपने बेटे को नहीं संभाल सकता? इसके अलावा मेरी माँ अभी भी निष्क्रिय है। यह नहीं है कि तुम्हारी माँ ने हमारे बच्चों की मदद नहीं की। अंत में यह नहीं है कि मैं इसे नीचे नहीं ला सकता। मैंने तुम्हें नहीं बताया। इसके बारे में चिंता मत करो। अगर तुम सहमत नहीं हो, हम कोर्ट जाएंगे। देखें कि काका किसके हाथों में आता है। किसके हाथों में आने का क्या मतलब है? तुम जो कहना चाहते हो उसे सुनो। हम वयस्क तलाक का आवेदन करते हैं। बच्चा पहले से ही दयनीय है। उसके दिल को फिर से तोड़ो मत, ठीक है? मैं तुम्हारे द्वारा मजबूर किया गया था। ठीक है, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। इंटरव्यू में मिलेंगे। बड़ी बहन, तुम कैसी हो? ठीक हो? मुझे तो सिर्फ काका चाहिए। मुझे तो सिर्फ काका चाहिए। जानता हूँ। तो फिर तुम इसे बहन झिंग के साथ क्यों नहीं चर्चा करते? चाची, आप मेरे पिता से कैसे मिले? तुम्हारे पिता और मैं एक ही कंपनी में काम करते हैं। मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ। सही। क्या तुम चाची की कंपनी में सबको जानते हो? अरे, मैंने कहा तुम्हारा बच्चा किस बारे में बात कर रहा है? चाची को कुछ कहना है। अरे,
चाची, तुम्हारा केक बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैं खा सकता हूँ? जाओ केक खाओ। हाँ, धीरे खाओ। चाची, चाची देखो। मैं तुम्हें धीरे दौड़ने के लिए कहता हूँ, मूर्ख। चाची, चाची माफ करना। जरूर अपनी माँ का पालन करो, अपने कपड़ों के साथ खेलो। भविष्य में सावधान रहना। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? चाची, मैंने गलती से तुम्हारा पानी तुम्हारे स्कूल बैग में डाल दिया। ओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी क्या परेशानी है? घर में चोरी हो गई। यह सब छोटे पूर्वज की वजह से है। मेरे बैग में सारा पानी है। मुझे माफ करना, अगली बार मैं फिर से नहीं करूँगा। क्या तुम नहीं करोगे? तुम इसे जानबूझकर देखते हो। इतना सटीक यह बैग एक सीमित संस्करण है। मैं तुम्हें बेच नहीं सकता। जोक्सू, तुम और बच्चे के बीच सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ एक बैग नहीं है? बस इसे धो लो। काका, चाची तुम्हारे खिलाफ नहीं है। हम पिताजी। अरे चाची अच्छी है या बुरी? मुझे मां चाहिए। बदमाश। जोक्सू, चलो नहाने चलते हैं। तुमने कहा, मैं हमेशा चाहता था कि तुम नौकरी करो। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तलाक हो जाएगा। हमारे पास कुछ सौदेबाजी के कार्ड हैं। मैंने गांव मिंगवेई को वाकई कम आका। यह वाकई में कोर्ट में कैसे लाया जा सकता है? जिंगरू, सीधे कह दो, मेरी जीत की कितनी संभावना है? अगर यह कोर्ट में जाता है, शायद यह इतना आसान नहीं है। जज जो मापना चाहता है वह सिर्फ आपकी नौकरी और आर्थिक क्षमता नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है, आपके पास फायदा है। काका को हमेशा आपने ही पाला है। लेकिन क्या यह भी गांव मिंगवेई की एक तरह की बात बन सकता है? वह कह सकता है कि काका एक लड़का है, पिता द्वारा पाला जाए। काम और जीवन में यह अधिक सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन वह इतना व्यस्त है, उसके पास समय कहाँ है? क्या वह कह सकता है कि उसकी नौकरी समायोजित की जा सकती है और उसके पास समय को नियंत्रित करने की यह क्षमता है? और आप, हालांकि आपके पास अब नौकरी है, लेकिन आपके पास समय प्रबंधन की क्षमता नहीं है। और इस तरह का मुकदमा एक लंबी लड़ाई है। और काका समझदार होता जा रहा है। उसे चोट लगेगी। मैं किसी भी चीज को नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन मैं वाकई काका को दुखी नहीं करना चाहती। दुखी मत हो बहन, जरूर कोई रास्ता होगा। अगर मैं बच्चे की कस्टडी छोड़ दूं, मैं किस तरह की मुलाकात की शर्तें प्रस्तावित कर सकती हूँ? कम से कम हफ्ते में एक बार। लेकिन यह भी निर्भर करता है कि आप मिंगवेई के साथ भविष्य में कैसे रहते हैं। ओ, मैं समझ गई। काका के लिए मैं फिर से विचार करूंगी। क्या आपने गलत नंबर डायल किया? आपने फोन क्यों नहीं उठाया? माँ, मैं बड़ी बहन को वापस कॉल कर रही हूँ। बड़ी बहन ने फोन नहीं उठाया। ओ, मेरी पलकें लगातार फड़क रही हैं। यह दिल भी घबरा रहा है। माँ, चिंता मत करो। ओ, असल में मैंने हाल ही में काका को उठाया है। लेइला, सब ठीक हो जाएगा। माँ, क्या तुम पुलिस को बुलाना चाहती हो? तुम्हारी माँ सही है। जिन्यू, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। हाँ दादी। यह सही क्या है? 24 घंटे से कम हुए हैं। क्या मुझे कहना चाहिए? आज वीकेंड है। बहन ने काका को बाहर खेलने के लिए ले गई होगी। क्या तुमने फोन की घंटी सुनी? खैर, यह फोन स्टोर में गिर गया। क्यों न हम इंतजार करें? अगर 12 बजे तक बड़ी बहन से कोई खबर नहीं मिलती है, हम फिर से पुलिस को बुलाएंगे। ठीक है, यही है। माँ, चिंता मत करो। दादी, मुझे फिर से जांच करने दो।
रन रन, मैं ठीक हूँ, इसकी चिंता मत करो। बहन को इस समय तुम्हारे साथ ऊपर जाना चाहिए। मुझे बहुत खेद है। मुझे पता है यह काफी अस्त व्यस्त है। तुम अचानक घर आ गए, फटने वाला है। खैर, मेरी चिंता मत करो। अगर कोई स्थिति हो तो कृपया तुरंत कॉल करें। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जिनरान, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को ऊपर ले जाऊंगा। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बाद में घर ले जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। ओ, यह वापस आ गया है। बड़ी बहन लेई लेई, शाम से अब तक तुमने हमें कॉल नहीं किया। इसने हमें डरा दिया। तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बहन, मैंने वास्तव में अपना फोन खो दिया है। तुम रोने वाले नहीं हो। बच्चा, क्या हुआ? तुम बच्चे को यहाँ क्यों नहीं लाए? अरे काका, क्या हुआ? चाची, दादी, चलो पहले बैठकर बात करते हैं, ठीक है? पहले बैठो। छोटी बहन, रो मत, रो मत। कुछ कहो, रो मत। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। क्या हो रहा है? चाची, वह काका को मिंगवई ले गया, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मिंगवई बिजनेस ट्रिप पर नहीं है? चाची, क्या ऐसा है? क्योंकि जिन लेई और मिंगवई का क्या, वे हाल ही में अलग रह रहे हैं। अभी मैं भी तलाक की बात करने गया था। तलाक? ओ, क्या लेई लेई की माँ ने आपको नहीं बताया? झगड़ा तो झगड़ा है, आप आसानी से तलाक नहीं कह सकते। माँ, ये दोनों साथ रहे हैं, अगर आप खुश नहीं हैं तो तलाक ले सकते हैं। क्या बकवास है? माँ, मुझे उसके बारे में बताओ। हर बार तलाक कैसे ले सकते हैं? कात्सुमी, आप इन दिनों खुश नहीं हैं। दादी ने देखा। आप और मिंगवेई में क्या हुआ? आप बताओ। हम सब मिलकर कोई रास्ता सोचें। आपने अचानक तलाक का जिक्र क्यों किया? सही है। अरे, यह मिंगवेई। गड़बड़ यह है कि कुछ है। सही है, लेकिन यह इस तक नहीं आता। बस यह है कि आप आवेग में नहीं आ सकते। दादी, मिंगवेई था। क्या उसके बाहर कोई औरत है? क्या बड़ी बहन वह लोमड़ी आत्मा है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था? वह वही है। मैंने आपसे कहा था, जब मैं उसे देखता हूँ वह अच्छा इंसान नहीं है। अरे, आपने कहा कि बड़ी बहन दूर है। मैं आपका समर्थन करता हूँ, परेशानी मत करो। लेई लेई, माँ आपसे पूछती है, क्या आप सुनिश्चित हैं यह मामला? मई, क्या आपने पिछले चरण में हमारी मदद के लिए पैसे नहीं लिए? माँ, गाओ मिंगवेई, उसने कुछ बुरा किया, जानबूझकर। माँ, मिंगवेई उस महिला के साथ है। यह 1 या 2 दिन की बात नहीं है। उसने मुझे बहुत स्पष्ट रूप से बताया है, हम दोनों के बीच संबंध नहीं बन सकता। और बच्चों के बारे में क्या? बच्चे के बारे में क्या? दादी का दिल बच्चे के प्रति चिंता से भरा है, इसलिए मैंने बार बार सहन किया, लेकिन अब वह हरामखोर गांव मिनमिन, वह बच्चे की देखभाल का अधिकार चाहता है। वह बहुत बड़ा ढोंगी है। क्या काका उसके साथ अच्छी तरह से सीख सकता है? तुम चुप रहो। निम्नलिखित है। आंटी जिंगरू, क्या आप एक वकील हैं? आपको क्या लगता है कि हमें लेले के बारे में क्या करना चाहिए? आंटी, यह बात सरल है। गांव मिंगवेई की आर्थिक स्थिति हमारे शिनलेई से बेहतर है और लड़कों की देखभाल आमतौर पर उनके पिताओं द्वारा की जाती है। इसलिए अगर आप वास्तव में अदालत जाते हैं, बच्चा बहुत संभावना है कि गांव मिंगवेई को दिया जाएगा। तो आप क्या मतलब रखते हैं? अगर हम भविष्य में काका को देखें तो उसे सहमत होना होगा, ठीक है? सिद्धांत रूप में हाँ। नहीं नहीं नहीं, इस बच्चे को उसे नहीं दिया जा सकता। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दादी को क्या हुआ है? दादी, उत्तेजित मत होइए। दादी को क्या हुआ है? क्या सप्ताह में 2 बार बच्चों को देखना काफी है? अगर आप नहीं कर सकते तो क्या? मैंने कहा नहीं।
क्या आपको इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है? इस बारे में मेरे साथ और न झगड़िए। मैं इस मुद्दे पर आपसे फिर से झगड़ना नहीं चाहता। हमारे पति पत्नी के बीच कई सालों के रिश्ते के बारे में सोचते हुए चलिए एक साथ मिलकर अलग हो जाएं। मैं बस पति पत्नी के बीच के रिश्ते के बारे में सोचता हूँ। मैं आपके साथ अदालत नहीं गया। मैंने सिर्फ काका की देखभाल का अधिकार आपको सौंप दिया। ठीक है, तुम नोबल हो, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। बच्चा गांव नाम का है। चाहे आप वास्तव में अदालत जाने के लिए अपना चेहरा फाड़ना चाहते हो, मैं गांव मिंगवेई हूँ। अभी भी वो हक पाने के लिए आतुर हूँ। मैं कभी भी तुम्हें अपने बच्चे को ले जाने नहीं दूंगा। किसी और के घर में शादी करना। अंततः तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरा रिश्ता सुलेई के साथ अनुचित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस पर संदेह करता हूँ या नहीं। जो मायने रखता है वो है मेरे हाथ में वो तस्वीर। जज ने उसे देखा। क्या उसे संदेह है कि तुम्हारा रिश्ता कानूनी है? बिल्कुल सही। वैवाहिक संपत्ति, घर के बारे में जमा राशि, ये मैं तुम्हें नकद दूंगा, आधा आधा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। गांव मिंगवेई, ऐसा मत सोचो कि तुम ऐसा करके कितने उदार हो। तुम्हारी दया चाहिए नहीं है, तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे करियर के लिए समझौता न किया होता, मैं आयुर्वेदिक अस्पताल में पदोन्नति का मौका नहीं छोड़ती। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ती। ये सारी संपत्ति मेरे करियर के लिए इतने सालों से बलिदान की है। इस परिवार के लिए, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए मुआवजा, ये मेरा हक है। गृहिणी आजाद हो सकती है, वो प्यार के कारण होता है। एक बार जब प्यार खत्म हो जाए, मैं अपना हक चाहती हूँ। तुम अब इतने सीधे क्यों बोल रहे हो? अलग होने से लेकर आज तक ऐसा लगता है जैसे बहुत समय नहीं बचा। तुम ऐसे अलग इंसान क्यों लग रहे हो? पहले तुम इतनी ताकत से नहीं बोलते थे। मैं मजबूत हूँ। ठीक है, मैंने बस देर से ही मजबूती पकड़ी। कोई बात नहीं। बच्चों और संपत्ति के अलावा क्या तुम्हारी कोई और मांग है? मेरी एक और मांग है। जब हम सब कागजात पूरे कर लेंगे, मैं काका के साथ एक अच्छा दिन बिताना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे हांगकांग से लौटने का इंतजार करना पड़ेगा। क्या तुम हांगकांग जा रहे हो? नाकाका का क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? इतनी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैं उसकी वार्डशिप चाहती हूँ, मैं उसके लिए जरूर जिम्मेदार होंगी। कंपनी स्टार कर्मचारियों को हांगकांग घूमने के लिए पुरस्कृत करती है। मैं उसे ले जाऊंगी। वह नहीं है। क्या तुम्हें हमेशा डिज्नी जाने का मन होता है? हाँ, तुमने 1 साल पहले उसके जन्मदिन पर उसे ले जाने की बात कही थी। लेकिन चूंकि तुम हमेशा यात्रा करती हो, इसलिए मैं नहीं जा सका। अब इसके बदले मैं उसके साथ नहीं जा सकता। बधाई हो, मैंने अंत में वो मिल गया। किस बात की बधाई? उसने अभी अभी तलाक ले लिया है। तुम अभी तक मुझसे शादी करने की सोच नहीं रहे हो। बहन, क्या तुम्हें अभी भी कुछ कमी लगती है? आजकल कौन सा आदमी अपने प्रेमी के लिए ऐसा करने को तैयार होता है? अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर। यह बात यह साबित करती है कि वह तुम्हें वाकई प्यार करता है, शायद। लेकिन वह आधा तो मेरे कारण तलाक पा चुका है और दूसरा आधा उसकी वजह से नहीं है। एक आदमी का चेहरा। तुम्हारा मतलब क्या है? आदमी खुद चोरी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी में थोड़ी सी भी बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह भी ऐसा ही है। अगर वह न होता, पता चला कि उसकी पत्नी और पूर्व प्रेमी ने अपना पुराना रिश्ता फिर से जोड़ लिया। क्या तुम्हें लगता है कि वह तलाक ले पाता? सभी पुरुषों की एक ही विशेषता होती है, स्वार्थी और संकीर्ण। ठीक है, यह इतना बदसूरत है। तुम उसे पहले से प्यार नहीं करती, बस मेरे प्यार की वजह से। इसलिए मैं इतनी जल्दबाजी में हूँ। नहीं, मुझे उसका नाम वापस लेना होगा। अरे भाभी, भावनाओं में कोई सही या गलत नहीं होता। अरे, और अब वह तलाक पा चुका है। तुम उससे शादी करने के लिए उत्साहित कर सकती हो। ऐसा इतना आसानी से नहीं हुआ, लेकिन उसका एक बेटा भी है।
मैंने उसे अपने बेटे की वार्डशिप छोड़ने को कहा। वह बस मना नहीं करता। बड़ा सिर, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह बच्चा प्यारा है? प्यारा? तुम्हें उस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं है। उसने मेरे सभी सीमित संस्करण के बैग बर्बाद कर दिए थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे बच्चे शरारती होते हैं। वह तुम्हारा खून नहीं है, इसलिए उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए ज्यादा समय देना चाहिए। ठीक है, इस बार मैं हांगकांग गई थी। मैं बस उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहती हूँ। अरे वरना मुझे आलस्य नहीं था जाने का। डिज्नी कितना मजेदार है। बच्चे वहाँ पर खुश रहते हैं। अगर तुम उसे खुश कर दो तो वो तुम्हें पसंद करने लगेगा। आज के बच्चे बहुत आसानी से मना जाते हैं। तुम गलत हो। तुम बच्चे को पालो। तुम्हारी आंखों और लहजे में क्या बदलाव आया है? मुझे अपने पेट में एक बच्चा चाहिए। मैं हमेशा अपने साथ सबसे ज्यादा समय बिताना चाहती हूँ। प्रियजन साथ में एक छोटी सी जिंदगी पैदा करते हैं और यह बहुत बड़ी बात है। आखिरकार हम दोनों बहनें प्यार में फंसी हुई हैं। लेकिन मैं जल्दी ही ऊब जाऊंगी। मेरी माँ ने मेरी ओर से एक वादा किया है, शादी प्रमाण पत्र पाने के दिन के लिए उत्सुक। सचमुच? हेलो, यह शुक्रवार है, क्या काम के बाद स्पा पर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही समय है। मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। ठीक है, आज मैं रात की ड्यूटी पर हूँ, मिलकर बात करते हैं। ठीक है, आज रात देखते हैं। अलविदा। ठीक है, अलविदा। धीरे धीरे। असल में मेरी बड़ी बहन आज तुम्हारे पास आई थी और तुम्हारी दादी को बताई। दादी बीमार हैं और वह बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं। क्षमा करें दादी, उन्हें क्या हुआ? क्या हुआ बहन? यह सब मेरी गलती है। मुझे पता चला कि मैं तलाकशुदा हूँ। दादी ने बेहोशी में पड़ दिया। जब मैं इसके बारे में बोलती हूँ तो मुझे बहुत पछतावा होता है। इतनी जल्दी उन्हें यह बताना नहीं चाहिए था। तो दादी अब कैसी हैं? वह अस्पताल में है। क्या तुम अभी भी घर पर हो? डॉक्टर ने क्या कहा? एक व्यापक जांच के लिए अस्पताल गए, आईवी लगवाया। उसके बाद दादी घर आने के बाद से मानसिक रूप से बहुत खराब है। वह रोज तुम्हारी और काका की तस्वीरें देखकर रोती हैं। उन्होंने बहुत कम खाया। हम चाहे कितना भी समझाएं, कुछ फायदा नहीं। मैं सिर्फ चिंता कर सकता हूँ। दादी ऐसी ही हैं। वह अस्पताल क्यों नहीं गई? तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि यह दिल का दौरा था। दिल की बीमारी के लिए दिल की दवा चाहिए। तो धीरे धीरे। मुझे उम्मीद है कि तुम घर जाकर दादी को देखोगी। अगर मैं घर वापस जा सकता, उनके साथ ज्यादा समय बिताता, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। दीदी लेकिन यह मैं हूँ। मुझे पता है कि यह तुमसे अचानक कहना, लेकिन डॉक्टर ने कहा दादी बुरी हो रही हैं। एक और दिन है। कम उत्तेजित होना बेहतर है। मन की शांति बनाए रखो। शायद दादी के लिए तुम्हारा सुरक्षित घर लौटना सबसे अच्छा सांत्वना है। तुम इतने लंबे समय से घर से दूर हो, कोई खबर नहीं। दादी तुम्हें जाने नहीं दे सकती। पिछली बार मिलने के बाद मैंने घर आकर शार्लीन से कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार मेरी तलाक ने दादी को बहुत आघात पहुंचाया, खासकर जब मैं काका को अपने पास नहीं रख सका। मुझे डर है कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो दीदी, मुझे उम्मीद है कि तुम पहले अपने मन का बोझ छोड़ दोगी। ओ मैं समझ गई। दीदी कुछ मत कहो। मैं कल वापस आऊंगी। ठीक है वो। मैं सचमुच उम्मीद करती हूँ कि दादी जल्दी ठीक हो जाएं। क्या हुआ? दादी अभी भी खाने से इनकार कर रही हैं। कहा कि उन्हें भूख न खाना नहीं खा सकता। माँ, तुम पहले क्यों नहीं खाती? दादी मैं ऐसे कैसे खा सकता हूँ? ओ वह हर दिन खाने और चाय के बारे में नहीं सोचता।
काका की तस्वीर और खुशी की तस्वीर पकड़े हुए। जब मैं अपने शरीर को देखता हूँ तो क्या कर सकता हूँ? माँ काका 2 दिन में हांगकांग से वापस आ जाएगा। मिंग वेई ने उसे कुछ दिनों के लिए घर जाने दिया। कुछ दिन रुकना, क्या तुम्हें इसे वापस भेजना होगा अगर कुछ दिन नहीं रुक सकते? दादी और भी दुखी हो गई। माँ मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। मेरा मतलब यह नहीं था। तुम, ओह प्रिय। माँ काश मैं वापस आ सकता। जैसे ही वह वापस आती है मुझे यकीन है कि दादी की बीमारी तुरंत आधी से ज्यादा ठीक हो जाएगी। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम बड़ी मुसीबत में नहीं होते, क्या तुम भाग सकते हो? अरे मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। ओह, तुम वापस क्यों आए हो? माँ वापस आ गई हैं। माँ देखो, मैं कहता हूँ बिल्कुल वापस आ गया है माँ। मैं वापस आ गया हूँ। तुम हो? ओह प्रिय। चलो चलो दादी को देखने चलो। दादी को देखो। माँ देखो कौन वापस आया है। यह दादी है, यह मैं हूँ। मैं रान रान हूँ। रान रान वापस आ गई है। मैं वापस आ गया हूँ दादी। सच में वापस गया। रान रान कभी नहीं जाएगी। दादी मैं कभी नहीं जा रहा हूँ। मर्दों को अपना ख्याल रखना चाहिए। बस थक गए हो। ठीक है। फिर कभी नहीं जाऊंगा। अरे कैसा चल रहा है? क्या दादी ने खाना खाया? खैर मेरा दलिया खत्म हो गया है। अब लेट जाओ और आराम करो। मैंने जो कहा था वह देखो ना, तुम्हारी वापसी के बाद यह तो कुछ भी नहीं है। वह तो दादी है। अरे मैं कल जरूर नीचे नाचने जाऊंगा। अच्छा बिल्कुल सही। अब हमें अपने बारे में बताओ। तुम अचानक भाग गए और अचानक वापस आ गए। इस बार क्या हुआ? तुम्हारा तोड़ गया? यह अविश्वसनीय है। चाहे दुनिया का अंत हो जाए फिर भी तुम अलग नहीं हो सकते। चमक ईमानदारी से बताओ, क्या उसने कोई गंभीर बीमारी का वादा किया था? ऐसी बकवास मत करो। तुम इन दोनों के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? ऐसे महत्वपूर्ण मामले में हमें जरूर पूछना चाहिए। हम कुछ दिन पहले तक फुसफुसा रहे थे, वादा और रान। क्या यह कहीं दुनिया में है? दुनिया भर घूमते हुए, पुरुष साधक और महिला बुनकर एक साथ उड़ते हुए। तुम इतने चतुर क्यों हो? अभी भी दुनिया भर घूम रहे हो? क्या तुमने बहुत सारे आइडल ड्रामा देख लिए हैं? ऐसी बकवास बंद करो। क्या तुम्हें अभी भी खेद है कि तुमने उसे नहीं देखा? तो मुझे डर लगेगा अगर मैं नहीं कहूँगा। रोको मुझे। बड़ी बहन और दूसरी बहन, यह तुम्हारे मुझे परवाह करने के कारण नहीं है। अचानक, क्या यह मेरे कारण है? मम्मी पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ चलने का विरोध किया था। क्या इसीलिए? मम्मी यह इसके कारण नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ओ क्योंकि हम जाते समय जल्दी में थे। यह वास्तविकता को ध्यान में नहीं रखता। पता चला कि हम सच में अच्छे जुड़े नहीं थे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अपने रास्ते पर चलना ही बेहतर है। ओ क्या ऐसा है? असल में कभी कभी मुझे भी लगता है कि तुम्हारे उसके साथ रहने का विरोध करना थोड़ा ज्यादा था। ऐसे में तुम तो घर चले आए हो। घर में ठीक है। तुम अभी भी जवान हो। तुम भविष्य में फिर से शुरुआत कर सकते हो। क्या नान नान ठीक है? यह रास्ता आसमान की ओर जाता है। साथ साथ चलो। इसके बाद क्या होगा? तुम अपनी यांगवान रोड पर जाओ। वह अपने सिंगल प्लैंक ब्रिज पर चला गया। तुम और वह दोनों एक कटोरी मैंगपो सूप पियो। इस तरह पियो, पहले हुई हर चीज को भूल जाओ। जीवन या खुशी सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना माँ? माँ बोलना बंद करो। अपने बारे में बोलना बंद करो। एक अच्छा शब्द कहना मुश्किल है। बस मैंने कुछ अच्छा कहा था।
अरे बहन, अरे हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हें पता नहीं है, अब हमारा परिवार उन्नति पर है। पहले से ही एक प्रसिद्ध कपड़ों का ब्रांड बीसी ग्रुप का डिजाइनर। ABC। हम वाह, क्या मैंने तुम्हें बताया था, इस ब्रांड के कपड़े बहुत सुंदर हैं, बस बहुत महंगे हैं। रान रान, अब से तुम यहाँ काम करोगी। मैं तुमसे कपड़े खरीदने के लिए क्या तुम अतिरिक्त छूट दिला सकती हो? ओह नहीं, मैं अभी कंपनी में शामिल हो रही हूँ। अभी तक सिर्फ एक सहायक डिजाइनर हूँ। मुझे परवाह नहीं है, वैसे भी भविष्य में कपड़े खरीदने के बारे में क्या, बस तुम्हें ढूंढूंगी। तुम कुछ पुराने कपड़े भी खरीद सकती हो। अगर तुम ज्यादा खरीद सकती हो, मैं इसे ऑनलाइन बेच सकती हूँ और फिर यह इस तरह अंदर बाहर होता है। मैं बहुत पैसा कमा सकती हूँ। माँ, बोलना बंद करो। क्या तुम मुझे सहन कर सकती हो कि मैं तुम्हें कमरा साफ करने के लिए ले जाऊं? ओह अच्छा, चलो ठीक है। अरे नहीं, रान रान, मुझे बताओ, क्या यह दूसरी बहन भाग्य बना सकती है? मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। ठीक है, माँ के साथ एक बार दुकान पर चलो। याद रखो रान रान, बैग ले आओ। हाय घर। जल्दी से जूते बदलो। अरे मैं यहाँ हूँ बेटा, हा हा हा। ओह प्यारे पोते। काका, दादी को देखने दो, दादी मरने को तरस गई है। मैंने तुम्हें 1 साल से नहीं देखा। अरे यह लंबा हो गया है, वजन बढ़ गया है, हा हा हा। माँ ने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है ना? हाँ, उसने बनाया, यह स्वादिष्ट था। यह वाकई बहुत अच्छा है। दादी शोका का तुम्हें मरने को तरस गई है, हा हा हा। अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छी तरह से पाला है, देखो यह कितना सुंदर है। यह सही है। जिनलेई का क्या हुआ? हाँ, उसे नौकरी मिल गई, हाल ही में कंपनी में प्रशिक्षण लिया, इसलिए वे घर पर नहीं रहते। घर पर नहीं रहते? काका को कौन लाता है? मैं संयोग से वार्षिक छुट्टी पर हूँ। उसे एक बार हांगकांग ले गया। क्या काका दादी को बताता है कि हांगकांग मजेदार है? क्या काका हांगकांग जा रहा है? ठीक है, जब तुम हांगकांग जाओ तो अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहिए। पापा ने कहा माँ को मत ले जाओ। ऐसा क्यों है? इस बच्चे की बात मत सुनो। क्या पापा ने तुम्हें नहीं बताया? माँ प्रशिक्षण ले रही है, मैं 2 दिन में वापस आऊंगी। हाँ हाँ। तो पापा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम माँ से प्यार करते हो? अगर प्यार करते हो तो तुम माँ को हमारे साथ यात्रा पर क्यों नहीं ले जाते? तुम उसे 2 दिन की छुट्टी दे सकते हो। हाँ हाँ। हाँ, बेशक पापा माँ से प्यार करते हैं। बेशक पापा माँ से प्यार करते हैं। काका के पिता और दादी बात करना चाहते हैं। ठीक है, अपने कमरे में वापस जाओ। मैं वास्तव में थक गया हूँ और प्रशिक्षण पर चला गया। माँ, तुम संदिग्ध लग रही हो। मैंने कहा जब तुम आए तो मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा क्या? इसके अलावा एक तदर्थ आधार पर तय किया, हमारी ट्रेड यूनियन संगठन, हमारे सेवानिवृत्त बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत, हांगजो की यात्रा। क्या तुम वापस नहीं आते और तुम्हारे पास से गुजरते तो मैंने तुम्हें बताया। मैं उतर रहा हूँ, मैं अपने बेटे को देखने जा रहा हूँ। अपने पोते को देखो, हा हा हा। क्या तुम स्वागत नहीं करते? माँ देखो, तुमने क्या कहा? क्या मैं इसका स्वागत नहीं कर सकता? सौभाग्य से हम वापस आ गए, नहीं तो तुम्हें व्यर्थ में एक यात्रा करनी पड़ती। मैंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि तुम हांगकांग जाओगे। खैर, मैंने इसके बारे में सोचा है। क्या होगा अगर तुम घर पर नहीं होते? मैं जाऊंगा और शिनलेई की मायके वाली जगह पर एक नजर डालूंगा। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तो क्या हुआ? हम ससुराल वाले हैं, मैंने उन्हें लंबे समय से नहीं देखा है। उनसे बात करना और मिलना ठीक है। शिनलेई प्रशिक्षण कब पूरा करेगा? ओह, मुझे यह नहीं पता था। मैं थोड़ी देर में काम पर जाते समय उसकी कंपनी के पास से गुजरूंगा। मुझे रास्ते में पूछने दो। ठीक है। हा काका, हा हा हा।